Let's also focus on the controversy surrounding BJP MP Nishikant Dube's comments about the judiciary. He was rather critical of the judiciary, and it's led to the BJP even distancing themselves, with the BJP chief JP Nadda saying that it's Dube's personal stand. But you've also had an MLA of the BJP in Bengal, Agnimitra Paul, voicing her support for her under-fire party colleague, questioning the judiciary's authority. With growing chorus for action against Nishikant Dube, a plea seeking criminal contempt proceedings against the BJP MP is expected to be filed. The petition urges the court to take cognizance of Dube's comments, in which, remember, he'd accused the Supreme Court of double standards and fanning anarchy as well as religious war. So meanwhile, you have the BJP that's countered the Congress by releasing this video, an old one, of former Prime Minister Indira Gandhi, in which she's heard openly criticizing the judiciary. So the BJP essentially using this video to tell the Congress that you can't question others, reflect on your own past first. आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people? नेशनल महिला कमीशन अगर ये बात बोलते हैं और हमारे आम जनता पश्चिम बंगाल के महिला बोलिए पुरुष बोलिए ये बात बोलते हैं कि 355 या 356 चाहिए तो मने चाहिए, यही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, जिस तरह से हिंदू को चुन चुन के उनका घर जला दिया गया, ये दंगा नहीं है, क्योंकि दंगा दो तरफ होता है, ये दो तरफ नहीं हुआ है, एक तरफ। ये एथनिक क्लिंजिंग है, जैसे हम लोग देखे हैं ना दूसरा देश में भी जैसा होता है। ये हिंदू को पश्चिम बंगाल से भगाना है। As far as judiciary is concerned, we firmly maintain the stand of Bharatiya Janata Party that there are clear division of power in the Constitution of India, and every institution respects the other institution's beautiful democracy of ours. So no comment on the judiciary of India. It's a very good system in India that is in place, and we'll all work together for the betterment of this country. प्रधानमंत्री क्यों नहीं कंडम कर रहे? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री निशिकांत के इस बयान से सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी इस हद तक चली जाएगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इस तरीके का हमला करेगी कि वो देश के अंदर धर्म युद्ध कराना चाहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और इस बयान से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी साजिश कर रही है और उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे डालना चाहती है। अगर देश के अंदर किसी तरीके का कोई हंगामा होता है तो उसके लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के सीजेआई पर इस प्रकार का यदि कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार है तो उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या ये कंटेम्प्ट नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा बयान कोई मेंबर पार्लियामेंट देता है तो ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय की मानहानि है। उसके खिलाफ सू मोटो कंटेम्प्ट लगाना चाहिए। हमें तो कोई गृह युद्ध की स्थिति नज़र नहीं आती। मतलब कहीं ना कहीं जो है अराजक तत्व हैं जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन गृह युद्ध की स्थिति अभी आई नहीं है। और निशिकांत दुबे जी माननीय हमारे सांसद भी हैं,
और उनके बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कभी कभी वो अपनी सीमा से बाहर निकल करके बयान भी दे देते हैं। जिस प्रकार से अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखता है कि जो संविधान है हमारा उसके अनुकूल ये कानून बना है कि नहीं। अगर संविधान के विरुद्ध है तो फिर वो उसको अधिकार है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे।